हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे भर्ती 2025 रेलवे ग्रुप डी का मैथ का जो साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट, उसका केवल मात्र 25 टाइप के सवाल लेके आया हूं। टोटल हम लोग 25 देखेंगे सवाल और 25 अलग अलग वेराइटीज़ के सवाल रहेंगे। एकदम सिंपल इंटरेस्ट से बेसिक सवाल और वही एकदम एडवांस लेवल तक सवाल हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड PYQs जो ग्रुप डी में अब तक पूछा गया उसी को 25 टाइप के सवालों में हम बांट दिए हैं और उसी का 25 टाइप के सवाल आपके सामने लेकर आया हूं। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंतर और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं। सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे हम लोग, उसके बाद जो है कुछ महीने से संबंधित सवाल बनता है, ये जितना मिश्र धन के बारे में वो सारे देखेंगे। उसके बाद जो है वह फिर महीना सवाल, बहुत सारे जो है नए नए कंटेंट लेके आया हूँ। तो प्लीज़ बने रहिएगा अंत तक, ठीक है। और यहाँ तक कि किस्त भी सवाल आते हैं इन सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो भी सवाल बहुत सारे वैरायटीज़ के रूप में लेके आया। तो पहले हम लोग बेसिक सवाल जान लेते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या। देखिए इंटरेस्ट होता क्या, इंटरेस्ट होता है जैसे मान के चलिए किसी साहूकार के पास हम लोग कुछ पैसा ले लेते हैं, ठीक है। समय के साथ हम लोग को उतार चढ़ाव होते रहता है, तो पैसा किसी के साथ तो उधारी लेना बनता ही है। तो अगर हम किसी के पास 1,000 रुपया ले लिए किसी साहूकार से, ठीक है, मान लेते हैं, पहले हम लोग बेसिक जान लेते हैं। तो जो हम साहूकार से 1,000 लिए या किसी से भी हम 1,000 दोस्तों के साथ उधार लिए, वो मेरा प्रिंसिपल हो गया यानी P हो गया, ठीक है। यानी उसको हिंदी में बोलेंगे मूलधन, याद रखना, ठीक है। उसके बाद बोल दिया कि अगर 1,000 वो हमको दिया है तो कुछ समय के लिए दिएगा कि इतना साल में हमको घुमा देना, ठीक है। चाहे आप रेट किस लगा रहे हो उस रेट के आधार पर। तो टाइमिंग दे दिया, यानी मान के चलिए 2 साल में हमको घुमाना है, तो ये मेरा टाइमिंग हो गया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, टाइमिंग, यानी समय, 2 साल के अंदर हमको घुमाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है वह रेट दे देता है, किस रेट पर दिया जाएगा, किस रेट पर, मतलब हर साल जो रेट लगेगा कितना, मतलब हमको इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। वो इंटरेस्ट के आधार पर रेट लगता है, मतलब दर होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं दर, ठीक है। और जो हम लोग टोटल देते हैं, चाहे मान के चलिए 1,000 रुपये लिए तो हम प्रिंसिपल लिए यानी मूलधन लिए। जहाँ जहाँ हम प्रिंसिपल बोलेंगे मूलधन, यानी हम जो साहूकार से या अपने दोस्तों से उधार लिए हैं वही पैसा मानिएगा, ठीक है। जो टाइमिंग बोलेंगे वो कितना साल के लिए, जो रेट बोलेंगे वो किस दर पर दिया है, और जो टोटल हम घुमाएंगे, मान के चलो हम टोटल उसको 1,250 रुपया देंगे, याद रखना है ना। अगर 1,000 रुपये लिए, मान के चलो कुछ रेट के आधार पर दिए, तो 2 साल के लिए दिए तो कुछ तो ज़्यादा ही बढ़ेगा ही, 250 रुपया ज़्यादा या 200 250, जो भी रेट के आधार पे बढ़ जाएगा। तो इस जो हम टोटल घुमाए ना, इसको बोलेंगे मिश्र धन, याद रखना है। मिश्र धन जहाँ जहाँ बोलेंगे ऐसे ही ध्यान में रखना है, इसको मिश्र धन बोलेंगे, ठीक है। अब आप बोलिएगा कि ब्याज क्या होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट क्या होती है, तो ब्याज होती है कि हम 1,000 रुपया लिए, घुमा कितना रहे 1,250, इसमें अंतर मतलब कितना हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो कितना ज़्यादा दे रहे हैं, 250 ज़्यादा दे रहे हैं, यही हो गया आपका ब्याज यानी इंटरेस्ट हो गया। समझ गए अपना, ये बेसिक सवाल था, ठीक है। अब इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर मेरा इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट होती है PRT/100, ठीक है। 100 से हम लोग भाग दे देंगे। प्रिंसिपल यानी जो मूलधन हम पैसा लिए थे दूसरे से, रेट यानी किस दर पर लिए थे, टाइम यानी किस समय पर लिए थे, और उसको 100 से भाग देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल जाएगा कि कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, यानी कितना ब्याज दे रहे हो, ठीक है। और यही अगर मिश्र धन बोल देता कि मिश्र धन मतलब हम टोटल कितना घुमाएंगे, तो फिर लास्ट में हम लोग को जो मूलधन लिए थे वो हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, मतलब P हम लोग को फिर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपका ब्याज का फॉर्मूला है, P हम जोड़ देंगे तो टोटल मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ हम लोग बेसिक जो है वो सारे हम लोग देख लिए। चलिए, पहला सवाल हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल है। पहले हम लोग बेसिक देंगे, धीरे धीरे लेवल जो है एडवांस रूप में जाएगा। तो प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि 5,000 रुपये की राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। मतलब वही जो हम बताएं अभी जस्ट कि 5,000 रुपये किसी के पास लिए हम, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रिंसिपल, यानी किसी दोस्तों के साथ उधार अगर हम लिए तो वो मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। रेट लिए मतलब ये मेरा R हो गया, किस दर से लिए, हमेशा उसमें प्रतिशत मतलब रहेगा उसके साथ, ठीक है। वर्ष यानी कितना हम टाइम पर लिए थे, वो टाइम मेरे पास कितना है, 3 साल। अब निकालने बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI, सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोल रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अभी हम जस्ट बताएं क्या होता था, PRT/100, यही फॉर्मूला होती थी। तो 100
पी का मान कितना है, पी का मान अभी हम लोग देखे हैं, क्वेश्चन में दे दिया है 5000, तो यहाँ लिखेंगे 5000 इंटू आर यानी रेट कितना दे दिया है 8%, तो 8 लिखेंगे। टी यानी समय यानी 3 साल, और 100 यानी 100 से भाग दे देंगे। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, 8 दिया 24, 24 पचे 120 और एगो जीरो, यानी कितना हो गया 1200। तो 1200 जो है टोटल क्या निकलेगा, ये फॉर्मूला ही है आपका इंटरेस्ट का, यानी ये इंटरेस्ट निकला, ब्याज निकला, मतलब 1200 रुपया हम ज़्यादा देंगे। अब अगर सवाल पूछ देगा कि मिश्र धन हम कितना देंगे, मतलब टोटल हम कितना देंगे, तो टोटल मेरे पास कितना था 5000, तो उतना घुमाना ही पड़ेगा, जितना हम लिए हैं उतना तो घुमाना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट यानी 1200 रुपया जो है उसको जोड़ के कितना हो गया आपका 6200 रुपया। तो टोटल हम मिश्र धन अगर पूछता तो 6200 अपने दोस्तों को घुमाएंगे, ठीक है, याद रखना है 3 सालों के बाद। ब्याज कितना दिए, तो वही मिश्र मूलधन से ब्याज जो है, ब्याज कहाँ थे, तो ब्याज हम लोग PRT/100 से निकाले। तो यहाँ पूछ रहा है ब्याज क्या होगा, तो ब्याज अभी हम लोग निकाले 1200, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जबरदस्त सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सबसे बेसिक सवाल था, धीरे धीरे एडवांस लेवल में जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा सवाल आते हैं। देखिए दूसरा सवाल बहुत जबरदस्त। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का 2/5 भाग, 3 भाग दीजिए ना, ये 2/5 भाग है, ठीक है, ये जो है 2/5 भाग हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 2/5वां भाग है, ठीक है। चलिए, तो 2/5वां भाग हो जाएगा कितने समय में, तो हमको मतलब समय नहीं दिया है, तो ये मान लेते हैं पी प्रिंसिपल नहीं दिया है, कितने समय में, रेट दे दिया आपका 8 और समय दे दिया नहीं पता टी, समय टी मान लेते हैं, /100 कितने समय में कितना हो जाएगा, उसी पी का 2/5 भाग हो जाएगा, यही सवाल दिया है। तो 5 इसको काटेंगे 20 2 बार में, है ना, और ये 20 और 2 गुना होगा, यानी ये पी तो कटिए जाएगा, यानी 8p बराबर कितना हो जाएगा, ये p 20 और गुना 2 यानी 40, तो 8 5 40, यानी p बराबर कितना हो जाएगा, p यानी 8p नहीं होगा 8t होगा, ये 8t है, ठीक है, ये 8t है क्योंकि p तो कट गया था, ये 8t है, ठीक है। तो 8t बराबर 40, तो t बराबर कितना हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल था, ठीक है, सवाल बहुत ईजी था। कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण मूलधन का 2/5 भाग हो जाएगा, मतलब जो भी इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं उस मूलधन का जो भी था उसी का 2/5 भाग होगा। अब मूलधन का 2/5 यानी हम 2 से गुना कर रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो डेफिनेटली कम ही होगा पी से, तो कम है यानी वो इंटरेस्ट है, इसीलिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा है। मिश्र धन रहता तो पी फिर जोड़ना पड़ता, जब जैसे कि हम लोग शुरू में पता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी वे में देखेंगे, प्लीज़ बने रहिएगा, सवाल बहुत ही शानदार है। तीसरा नंबर बोल रहा है यहाँ पर कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि का 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपया कम है। देख रहे हैं, एकदम एडवांस लेवल का मैथ सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मेरे पास पी नहीं दिया है तो पी हम लोग पी का पी ही मानेंगे। दूसरा बोल रहा है कि पहले हम लोग 4% की दर से दिया, यानी 4 गुना इंटू 8 माह के हिसाब से दिया, मतलब 8 माह है, जबकि हम लोग को वार्षिक रूप से लेना है ना, वार्षिक रूप से जो परसेंटेज दर दिया है ना वो वार्षिक रूप से लगा है, तो 8 माह यहाँ पर दिया है, और अब 8 माह दे दिया तो महीना को साल में बदलेंगे तो 12 से भाग देना पड़ेगा, और बटे नीचे 100 PRT/100 हो गया ना। अब फिर दूसरा वाला बोल रहा है और एक जगह कितना, वही प्रिंसिपल मतलब वही धन मूलधन 5% की दर से, यानी 5 गुना 15 माह के आधार पर, यानी 15 ये माह है तो इसको भी 12 से भाग देंगे क्योंकि साल हो जाएगा, और बटे 100, ठीक है। अब ये दोनों का जो अंतर है वो यानी कम है, यानी अंतर है, यानी कम बराबर यानी अंतर बराबर माइनस होती है, इसके बराबर कितना लिख सकते हैं 129 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 1200 नीचे 1200, मतलब 1200 इधर हो गया, एलसीएम लेंगे 1200, बड़ा कौन है 15 × 5 = 75p, और ये लिखेंगे 75p इधर लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा वही था, तो उसको भी हम लोग 75p इधर लिखेंगे, माइनस जो भी बड़ा उसको पहले लिख सकते हैं ना। और ये हो गया 8 × 32p, तो ये होगा आपका 8 × 32p बराबर कितना है 129, ठीक है, कितना है 129 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 129 हो गया। अब यहाँ 75p में 32p घटाएंगे तो 5 में 3 गया, 5 में 2 गया तो 3, और इधर हो गया 4, मतलब 4p बराबर हो गया आपका 129 गुना
ये 1200 उधर नीचे है तो उधर आएगा तो गुना हो जाएगा 1200, ठीक है। ये 43 जो है ना वह 3 बार में कटेगा तो 129 हो जाएगा। 43 तिया 129 होती है, तो ये 12 तिया 36 हो जाएगा, यानी P बराबर 36 और 2 गो 0, यानी 3600 राइट आंसर हो गया। 3600 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल मिल जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मस्त सवाल था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त। चौथा नंबर बोल रहा है कि किसी धनराशि का 2 वर्षों के लिए सरल ब्याज की किसी दर पर निवेश किया गया, यदि वह निवेश 3% अधिक दर पर करता तो ब्याज के रूप में 450 रुपया अधिक मिलता। जहाँ भी अधिक, कम, ज़्यादा, अंतर ऐसा लिखल रहेगा, समझ जाना है दोनों में घटाव होगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई भी धन है, मतलब प्रिंसिपल मेरे पास नहीं दिया है तो P मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 सालों के लिए, पहला वाला 2 सालों के लिए तो 2 साल लिख दिए। रेट क्या है नहीं पता, R बटे 100 यानी 100, माइनस अधिक है मतलब माइनस। फिर वही बोल रहा है कि वही प्रिंसिपल यानी P, वही साल, वही बोला ना कि जो है वह उसी मतलब टाइम पीरियड पर, यानी सालाना मेरे पास कितना है 2 साल, तो यहाँ फिर लिखेंगे 2 ही साल, ठीक है। गुना बोल रहा है कि रेट में ना 3% बढ़ा दिए। रेट मेरे पास शुरू में कितना था R, अब कर दिए R प्लस 3 बढ़ा दिए, बट्टे 100। ये दोनों का अंतर कितना है 450। बस इसी को हम लोग क्या करना है, हल करना है ना। देखिए, अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2PR माइनस ये इसके साथ एक बार गुना होगा 2PR, अब इसके साथ फिर गुना होगा 3 दूनी 6P, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6P बटे एलसीएम तो नीचे 100 इजिकल टू कितना है 450, है ना। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों 2PR कट गया, बचेगा 6P। तो 6P बराबर क्या हो जाएगा, 6P बराबर हो जाएगा आपका 4500 और 2 गो 0, है ना। अब 6 से इसको काटते हैं, 6 से 6 7 42, 3 30, 6 5 30 और 2 गो 0, यानी मेरे पास प्रिंसिपल कितना निकला 7500। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। मस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर। टोटल 25 टाइप के सवाल है, 5 नंबर एकदम समय लगेगी, बहुत ही इजी वे में जो एक सोच रहे हैं एक चैप्टर खत्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है। बेसिक से बता रहे हैं एकदम एडवांस मैथ पर। 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष और 6 महीने के लिए साधारण ब्याज याद करना है। जबरदस्त सवाल, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाइए। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है 5000 रुपया दे दिया, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल मेरा दे दिया है 5000 रुपया, यानी प्रिंसिपल हम लोग कितना लिखेंगे 5000 रुपया। रेट मेरे पास दे दिया है 5%, ठीक है। और बोल रहा है 2 वर्ष 6 महीना, तो 2 वर्ष और हम लोग सही में लिखेंगे 6 महीना, महीना को साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, तो ये हो गया 1/2, तो यानी 2 दूनी 4 और 1 5/2, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 2 को डायरेक्ट ही नीचे लिख देते हैं 2, और नीचे तो 100 ही होगा ना PRT/100, तो यहाँ हो जाएगा 2 को 0 लिख देते हैं 200। इसका साधारण ब्याज क्या होगा, बस साधारण ब्याज निकालने बोल रहा है, 2 को 0 यहाँ कटेगा, 2 को 0 यहाँ कटेगा, 2 इससे 25 बार में कटेगा, यानी 25 गुना 5 5 25, तो 25 गुना 25 यानी 625 राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास मिश्र धन जो ब्याज जो है वह कितना निकला 625, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ सवाल अगर साइड से पूछ देता कि मिश्र धन कितना होता, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कितना होता। मिश्र धन जब भी निकालने बोलेगा वही मूलधन और वही ब्याज को जोड़ देना है, ठीक है, मिश्र धन निकाल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आते हैं 6ठा नंबर सवाल। बोला वार्षिक ब्याज की दर पर 11.5% से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.5 यानी 5.5% वार्षिक जो है वह हानि हो रही है ना। यहाँ 5.5 रुपये की 55 रुपये की हानि हो रही है, तो पूंजी ज्ञात करना है। पूंजी मतलब वही प्रिंसिपल यानी P, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएं, देखिए प्रिंसिपल तो नहीं दिया, मतलब हम लोग फिर P मान लेंगे, तो P मान लेते हैं इनटू R मेरे पास कितना है, तो R मेरे पास सबसे पहले वाला जो है वह कितना है 11.5%, यानी 11.5% इंटू PR हो गया T, टाइम कितना है, टाइम तो नहीं दिया लेकिन वार्षिक लिखा हुआ है, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर पर यहाँ वार्षिक लिखा हुआ है यानी 1 मानेंगे बटे 100। अब बोला कि हमें इतना मतलब रेट के दे रहे थे, रेट के हिसाब से,
लेकिन कोई दूसरा जन बोला कि नहीं आप 10% की रेट से दो, तो अगर हम 10% की रेट से दे रहे हैं 1 सालों के हिसाब से, तो बोल रहा है 55.5 रुपये की हानि हो रही है। मतलब बराबर दोनों का अंतर अगर हम करेंगे तो 55.5 रुपये, 55.5 रुपये की हानि हो रही है, तो बराबर लिख दिया 55.5। ठीक है, अब दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 100। ठीक है, ऊपर में हो जाएगा 115p और ये हो जाएगा 10, यानी 115p कैसे, ये 11.15p और ये हो जाएगा 10, मतलब 11 11.5 में 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1.5p यानी 15p लिख देते हैं डायरेक्ट 1.5p। 1.5p को अगर हम पॉइंट बीच में लिखेंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ा देते हैं, तो 1.5p यानी 1.5p बटे 1000 बराबर कितना हो गया आपका 55.5, यानी p बराबर मेरे पास कितना निकलेगा 555 लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ एगो जीरो है तो एगो जीरो हट जाएगा, है ना, और दोनों दो को जीरो बच गया तो दो को इधर गुना हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर चल जाएगा ना, फिर नीचे कितना हो गया 15, 5 इधर 3 बार में जाएगा, 5 इधर एक बार में जाएगा और 2 को जीरो, फिर इधर 3 जाएगा तो 3 जाएगा आपका 3 3 9 हो जाएगा, 11 है 3 9 हो गया, 10 11 2 21 3 7 21 और 2 को जीरो यानी 3700, तो 37 यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 3700। ज़बरदस्त सवाल था। चलिए, तो ऐसे ही हम लोग एडवांस लेवल के रूप में ही जाते रहेंगे। अभी 25 सवाल देख सोचिए, 25 वैरायटीज़ के सवाल लेके हैं, तो प्लीज़ बने रहिएगा। चलिए अगला सवाल 7 नंबर। बोल रहा यदि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, देखिए मिश्र धन बोल दिया 850 रुपया और 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है। मस्त सवाल है ना, ऐसे ही सवाल तो फेस होती है, ठीक है, रेलवे एग्जामों में। तो यहाँ पर देखिए कितना शॉर्टकट में बता रहे हैं, 3 सालों में कोई मिश्र धन जो है वह 850 रुपया हो जा रही है, वही अगर 4 सालों में है तो मेरे पास 925 रुपया हो जा रही है। अब क्या करें, इसमें पूरा 3 सालों में इतना, 4 सालों में इतना, 1 सालों में कितना हो जाए दोनों का अंतर, तो 1 सालों में कितना हो जाएगा दोनों का अंतर, तो इधर भी तो अंतर करना पड़ेगा, तो इधर कितना अंतर हो जाएगा 1 सालों में, ये हो जाएगा उधर 50 और 25 यानी 75, 1 सालों में कितना हो गया 75। शुरू में लिए थे 3 सालों में, तो यानी 1 सालों का ब्याज है 75, 3 सालों का ब्याज कितना होगा, तो 75 गुना 3 कर देते हैं, है ना, तो 75 गुना 5 दिया 15, 1 बचेगा, 5 7 दिया 21 और 22 2 22, मतलब 225 जो है वह 3 सालों का ब्याज है। और ये क्या है 850 मिश्र धन है ना, यहाँ देखिए मिश्र धन लिखा हुआ है, तो हमको निकालना है क्या मूलधन। मूलधन के लिए हम लोग क्या ज्ञात किए थे, मिश्र धन माइनस ब्याज। ब्याज अभी हम लोग निकाले 225, तो दोनों को हम लोग अगर घटा देते हैं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस ब्याज, है ना, तो ब्याज अगर हम घटा देते हैं 850 में अगर हम 225 घटा देते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 5, इधर बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 4 4 में 2 या तो 2 और इधर 6, यानी मूलधन जो मेरा निकलेगा वह 625 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 625। समझ में आई, बहुत ही ईजी वे में थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 8 नंबर। सवाल बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, कितने वर्षों में उसी दर पर साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल एडवांस में आती है, सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए कोई धनराशि अगर ऐसे जब भी रहेगा 3 गुनी हो जाती है, तो शुरू में हम बताएं कि जहाँ भी हो जाती है, हो जाएगा, हो जाते हैं, ऐसा लिखा रहेगा, समझ जाना वो मिश्र धन है, ठीक है। अब मिश्र धन है, लेकिन यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे तो थोड़ी सी फंसेंगे। चलिए एडवांस लेवल के रूप में बताते हैं। सबसे पहले ऐसे में सवालों के हिसाब से पी प्रिंसिपल यानी हम लोग को 100 मानना पड़ेगा, तो 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमेशा 100 मानेंगे। वही प्रिंसिपल किस रेट पर, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है किस रेट पर, मतलब रेट नहीं पता, आर टी यानी 20 सालों में कितना हो जा रहा है 3 गुनी, तो प्रिंसिपल पी आर टी बटे 100 इजिकल टू क्या होती है, इजिकल टू होती है ब्याज, इंटरेस्ट। जबकि यहाँ 3 गुनी हो जाती है, शुरू में माने हैं हम 100, ये कितना बोल रहा है कि 3 गुना हो जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 300 हो जाएगा और हो जाती है, हो जाएगा ऐसे लिखा रहेगा, मतलब वो मिश्र धन है। जबकि ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का, तो इधर हम लोग 300 थोड़ी लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन में अगर हम मूलधन घटा देंगे तो क्या निकलेगा,
मूलधन मिश्र धन में अगर हम मूलधन यानी 100 अगर हम घटा दे रहे हैं तो मेरे पास क्या निकलेगा, ब्याज। तो अब तो ब्याज यहाँ लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये फॉर्मूला ही है ब्याज का। समझ में आई कुछ? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहे हैं, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर हम 100 माने थे तो वो तिगुनी हो जाएगी, मतलब वो मिश्र धन हो जाएगा, हो जाएगा, जहाँ भी लिखा जाएगा समझ जाना वो मिश्र धन है। मिश्र धन का फॉर्मूला तो ये नहीं है, ये फॉर्मूला किसका है, ब्याज का। तो ब्याज यहाँ लिखना पड़ेगा ना, ब्याज की उधर। तो ब्याज अगर लिखेंगे तो मिश्र धन को हम लोग मूलधन घटाएंगे तब ना ब्याज निकलेगा। तो 300 में 3 गुनी यानी 300, 300 में 100 घटा दिए तो 200। हमेशा याद रखना है कि इधर 100 माने हैं तो अगला वाला 100 कम ही रहेगा, याद रखना हमेशा। इतना घटाने बढ़ा नहीं, 100 उधर कम रखना है। 9 गुना बोलता तो 800 लिखते हैं, याद रखना। 4 गुना बोले तो 400 नहीं लिखेंगे, 300 लिखेंगे, 100 कम, बस। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही है इंटरेस्ट का। चलिए इसको हिसाब करते हैं। ये 0 0 कटेगा, ये 1 0, ये 1 0 कटेगा, 2 20 बार 10 बार में कटेगा, यानी 10%। आर बराबर कितना निकला, 10%। बोल रहा है कितने वर्षों में, तो रेट वही रहेगा, साधारण ब्याज दोगुनी हो जाएगी। मतलब कितने वर्षों में, अगर हम फिर 100 मानेंगे, कितने वर्षों में रेट दे दिया 10, फिर टाइमिंग कितना वर्षों, टाइमिंग नहीं पता, बटे 100, बोल रहा है दोगुनी हो जाएगी। तो बराबर के उधर कितना लिखेंगे, दोगुनी यानी 200 नहीं। क्यों? क्योंकि हो जाएगी मतलब मिश्र धन है, और मिश्र धन हम लोग ये फॉर्मूला नहीं है, ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो इंटरेस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी मिश्र धन मेरे पास कितना था 200, दुगुना हो जाएगा ना, तो 100 माने तो 200 हो जाएगा। और माइनस अगर हम मूलधन कर देंगे तो 200 और मूलधन मेरे पास है 100, दोनों को घटाएंगे तो कितना लिखना पड़ेगा 100, यानी बराबर के उस साइड ही लिखना पड़ेगा 100। तो चलिए इसको भी हिसाब करते हैं। ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, टी बराबर सिर्फ निकलेगा 10% या 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। टी यानी 10 सालों में जो है ना वह 2 गुनी हो जाएगी। 20 सालों में 3 गुनी, 10 सालों में 2 गुनी। बहुत ही शानदार है। यहाँ पर बोल रहा है बहुत ही इजी सवाल, देखिए थोड़ी सी एडवांस लेवल में गया। बोल रहा है एक धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2790 रुपये हो जाती है। अभी हम जस्ट बताएं हो जाती है, मतलब ये क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, देखिए ये 3 वर्ष नहीं है, ये 3 वर्ष 1/4 महीना है, मतलब 3 वर्ष 1/4 इतना वर्ष है। ठीक है, थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है, थोड़ी मतलब टाइपिंग मिस्टेक है। 3.1/4 है, क्यों? क्योंकि इसी से कटेबल है। ठीक है, तो हाँ बना सकते हैं, वैसे भी लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, तो हम लोग क्यों, ऐसा क्वेश्चन यही था। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो 3.1/4 वर्ष है। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग बनाते हैं 3.4 वर्ष, 3.1/4 वर्ष। क्या बोल रहा है, 5% की दर से, यानी रेट मेरे पास 5 दे दिया, टाइमिंग मेरा दे दिया, और मिश्र धन दे दिया, क्योंकि ये हो जाती है मतलब वो मिश्र धन है। प्रिंसिपल नहीं दिया है तो पी मान लेते हैं ना। रेट मेरे पास है 5, टाइमिंग मेरे पास है 4 12 और 1 13/4, यानी 13 ऊपर में लिखेंगे, 4 नीचे लिखेंगे, और नीचे 100 यानी 400 हो गया। प्लस ये क्या है, मिश्र धन है, तो मिश्र धन ये तो ब्याज का फॉर्मूला है, ये ब्याज का फॉर्मूला है। ब्याज में हम लोग अगर फिर पी यानी मूलधन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन, मतलब बराबर में कितना लिखेंगे 2790। ठीक है, अब ये जो है पी यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर टोटल को हम लोग एलसीएम लेंगे तो 400, 13 5 65 पी, और ये 400 पी, यानी टोटल हो जाएगा आपका 465 पी हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ेंगे तो इजिकल टू हो जाएगा 2790। ठीक है, अब इसको अगर हम काट रहे हैं तो कई बार मल्टी करें, 6 5 30, 6 9 54, 55 56 57 6। ठीक है, तो ये जो है ना आपका टोटल 465 700, ये जो है आपका 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, और फिर इसको हम लोग गुना करेंगे पी, तो ये 6 और इधर 4 100, यानी 6 6 24 और 2 0, मतलब 24 राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर 2। मस्त सवाल। चलिए 9 नंबर खत्म हो गया, अब 10 नंबर आते हैं। बहुत ही शानदार। एक व्यक्ति को 6000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 200% है। बोल रहा है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। मस्त सवाल है। 6000 रुपया बोल दिया, यानी मेरे पास प्रिंसिपल जो है ना वह बोल दिया है 6000 रुपया, 5% 5 सालों में दे दिया है। रेट क्या है नहीं पता तो आर लिख देते हैं, बटे 100 ब्याज का फॉर्मूला।
बोल रहा है ये जो ब्याज आया ना वह मूलधन का मतलब 6,000 का 200% है, यानी 200 और परसेंटेज के लिए 100, नीचे 100 है ना। ये 2 जीरो कटेगा, यहाँ ये 6,000 और ये 6,000 कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 चौक 20 और एगो जीरो यानी 40, तो रेट बराबर क्या निकला 40%, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो गया। अगला सवाल 11 नंबर, बोला यदि किसी धनराशि पर 25/4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। अगर मेरे पास मूलधन नहीं दिया तो ऐसे में जब भी रहेगा 100 मानेंगे मूलधन। 25/4 मेरा साल दे दिया है तो लिखेंगे टी कितना है 25/4 को डायरेक्ट 400 नीचे लिख देते हैं। अब परसेंट नीचे एक 100 होती है नीचे, तो 100 400 हो गया। रेट क्या है नहीं पता, वह मूलधन का कितना हो जा रहा है, मूलधन कितना है 100, उसी का हो जा रहा है 3/8 गुना, तो मूलधन बराबर लिख सकते हैं 3/8 गुना। तो अब इसको हल करना, ये 100 कटेगा है ना, ये 25 जो है वह काटेंगे, इसको कितना बार में कटेगा 100 कटेगा 4 तो 4 ही 4 16, यानी 16 बार में कटेगा। ये 8 जो है 16 को काटेगा 2 बार में, यानी रेट बराबर कितना निकला 2। अच्छा इधर 2 और इधर 3 है, ये है ना 3 है, ये वही हम बोल रहे ऑप्शन का नहीं मिल रहा है, तो ये 3 दूनी 6% हो गया, 6%। ठीक है, 3 से गुना होगा तो 6, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की कोई दर से 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। जब भी ऐसे सवाल हो जाएगा मतलब 100 मानेंगे। अब वही 10% की 10 सालों में रेट नहीं पता, बोल रहा है कि दोगुनी हो 10 वर्षों में दोगुनी हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी यानी वो मिश्र धन है, तो 100 माने थे तो दोगुना यानी 200 हो जाएगा, यानी 100 अगर हम मूलधन किसी से लिए हैं तो उसको घुमाना कितना पड़ेगा 200, तो ये तो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, तो कितना लिखे 100 घटा के लिखते हैं क्योंकि हम लोग मूलधन 100 माने, यानी 200 यहाँ नहीं लिखेंगे, 200 में 100 घटा देंगे तो फाइनली यहाँ 100 ही लिखाएगा। ये 100 कटेगा, ये एक जीरो मतलब बच रहा है सिर्फ 10%, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर, बोल रहा है कि x रुपये को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश करने पर वही ब्याज होता है जब y को 7.5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। तो बोल रहा है x और y का आनुपातिक मान ज्ञात करना है। बहुत ही जबरदस्त सवाल। x अगर हम शुरू में मान लेते हैं मेरे पास प्रिंसिपल है, परसेंटेज मान लेते हैं 9%, सालाना मान लेते हैं 5/100, किसके बराबर है, मतलब दूसरा रुपया लिए y रुपया किस रेट पर 7.5% के आधार पर। ठीक है, 7.5% के आधार पर कितना सालों के लिए 4 सालों के लिए बटे 100, ये दोनों क्या है बराबर है। बोला ना 4 सालों के लिए साधारण ब्याज क्या है प्राप्त उतना ही हो रहा है जितना ये 5 सालों में 9% के आधार पर हो रही है। दोनों अगर बराबर है तो बीच में बराबर लिख दे, ये 100 और ये 100 तो कटेगा है ना। अब यहाँ पॉइंट अगर है तो पॉइंट को हटा के यहाँ एगो नीचे जीरो लिखेंगे है ना। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 इसको काटेंगे तो 5 हो गया आपका 5 एकम 5 5 25, 15 बार में कटेगा, और ये 5 2 बार में कटेगा है ना। ये 5 इसको 3 बार में कटेगा, ये 2 इसको 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो बचा फाइनली कितना, तो बचा कितना देखिए, ये हो गया आपका 3 3 9, ये भी कटेगा, यानी x के साथ कितना है 3x। ठीक है, y के साथ कितना है 2 यानी 2y। तो x बराबर क्या निकलेगा, जो उसके साथ ही है वही उसके बाद बराबर में है, यानी x बटे y कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो उसके साथ है वही उसका बराबर हो गया, जो उसके साथ है वही उसके बराबर हो गया। 3:2 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। मस्त सवाल था। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर, बोले 2700 रुपये पर 8 महीने, देखिए महीना से भी सवाल बनता है, और पैसा वाला देखिए यहाँ सवाल किया है 5 पैसे प्रति रुपये की दर से जो है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो प्रिंसिपल तो मेरे पास दे दिया है 2700, तो प्रिंसिपल लिखेंगे 2700 PR, यानी रेट हो गया। अब यहाँ दिया है 5 साल, महीना बोल रहा है सालाना हिसाब से निकालेंगे,
हमेशा ये सालाना के हिसाब से निकलता है, महीना को साल में मतलब 12 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60, यानी 60 पैसा हो गया, वही हो गया 60%। यानी परसेंटेज की जगह हम लोग रेट की जगह कितना लिखेंगे 60। 8 महीना है, ये तो महीना है, साल करने के लिए इसको 12 से भाग देना पड़ेगा, इंटू बटे नीचे 100, ये 2 0 ये 2 0, 12×5 = 60 ये कटेगा, है ना। और ये हो गया 8×5 = 40 और गुना 27 हो गया, ठीक है। ये 1 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हाथ में बचा 1, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 8 हाथ में बचा 2 बचेगा, 4 दूनी 8 9 10, यानी 1080 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1080 जो है वह 2700 रुपये का 5 पैसे की दर के आधार पर, ठीक है, 8 महीने में 1080 रुपया ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर। एक निश्चित राशि पर 4% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपये। देखिए यहाँ आप बोलिएगा चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाए नहीं और कहाँ से आ गया। ऐसे सवाल जो है जब भी दोनों से रिलेटेड रहेगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से अगर रिलेट है मतलब सवाल दोनों के जगह बन सकता है, या तो चक्रवृद्धि ब्याज से भी पूछ सकता है ये सवाल, या तो साधारण ब्याज से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग यहीं भी पढ़ लें, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे उस जगह भी पढ़ लेंगे एकदम शानदार तरीके से। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसका डिफरेंस जो है वह 20 दे दिया, मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस दे दिया। तो एक फॉर्मूला होता है, बस उसी फॉर्मूला को याद रखना है, डिफरेंस बराबर होती है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, बस इसी को याद रखना है, P इंटू R/100 का R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस मेरे पास दे दिया है 20, तो इधर लिखेंगे 20 बराबर, मेरे पास P प्रिंसिपल नहीं पता है, उसी को तो निकालना है। R दे दिया मेरा 4%, यानी 4, और जब भी कब ये फॉर्मूला लगेगा पता है, जब 2 साल रहेगा तभी, ज़्यादा साल रहेगा या कम 1 साल रहेगा तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला आएगा। तो 2 साल रहेगा तभी ये फॉर्मूला अपनाना है। तो R मेरे पास कितना है 4, उसी का 16 कर देना है क्योंकि स्क्वायर है, 100 उसी का स्क्वायर कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा, है ना। तो ये इसको काटेंगे, 4 4 बार में कटेगा, 4 इधर 5 बार में कटेगा, ठीक है। 4 इसको काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और 2 को 0 हो जाएगा, यानी 25 × 5 = 125, तो P बराबर कितना हो गया 125, और यहाँ 2 को 0 तो यहाँ भी 2 को 0, यानी 12,500, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस एक फॉर्मूला जहन में याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर। बोल रहा है कि A ने 8,000 रुपये, B ने 11,000 रुपये समान वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया, 3 वर्षों के अंत B को A से 720 रुपया अधिक जो है ब्याज मिला। तो बोल रहा है वार्षिक साधारण ब्याज की याद करना है। बहुत ही मस्त सवाल। यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, देखिए 16 नंबर बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है। चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, अब हम लोग करना है अंतर। यहाँ पर क्या बोला है, ब्याज जो है ना वह अधिक मिला, यानी क्या हो जाएगा बीच में माइनस, याद रखना है ना, बीच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब उसी के आधार पे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8,000 या 11,000 ज़्यादा है तो उसी को पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल मेरे पास दे दिया है 11,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद 3 सालों के लिए, है ना, तो 3 साल लिखेंगे, इंटू वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया है 3 वर्ष के दौरान, तो साधारण ब्याज की दर याद करना, यानी रेट नहीं दिया है तो रेट यहाँ लिखेंगे बट्टे 100। दूसरा जगह बोल रहा है कि उसी को अगर हम 8,000 के आधार पर देते और वही उन्हीं सालों में यानी 3 सालों में ही देते, ठीक है, और रेट वही रेट रहता, सेम रेट, ठीक है, उसका ब्याज यानी बटे 100 का अंतर या अधिक कितना होता 720 रुपया। बस इसी को अपनाना है। ये 2 0 ये 2 0 कटेगा, यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 कटेगा, 11 या 33 और 1 0 यानी 330 R हो गया ये, और ये हो गया 8 या 24 यानी 240 R ये हो गया, इजिकल टू कितना हो गया 720, ठीक है। अब 330 में 240 घटाएंगे तो उधर हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 30 यानी 90 R हो गया, ठीक है, 90 R हो गया बराबर कितना हो गया 720, यानी 90 1 0 कटेगा, 9 8 72 कटता है, यानी R बराबर कितना निकलेगा 8%, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 17 नंबर। बोल रहा है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 1500 को 2040 रुपये बनाने में कितना समय लगेगा। अब आप बोलिएगा ये 1500, देखिए यहाँ बहुत ईजी में बताया, 1500 क्या है प्रिंसिपल है जो कि हम अपने दोस्तों से उधार लिए, 2040 रुपये क्या है डेफिनेटली इससे ज़्यादा ही है, मतलब वो हम जब घुमा रहे हैं ना उसको पैसा,
तो वो 2040 रुपया है। ठीक है, तो वो क्या है, मिश्र धन है। मतलब मिश्र धन समय कितना समय लगेगा, तो मिश्र धन बनाने के लिए तो फिर वही लिखेंगे, प्रिंसिपल यानी पी, रेट यानी आर, टाइम यानी नहीं पता, बटे 100, ये प्रिंसिपल, ये तो फॉर्मूला इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल बनाने के लिए फिर पी जोड़ना पड़ेगा, इजिकल टू कितना हो गया 2040। ठीक है, अब अगर इससे नहीं बनाते हैं तो ओरेगो, इसी को हल करना है, उससे भी नहीं बनेगा तो ओरेगो आसान तरीका, पी रेट दे दिया 8, टाइम दे दिया टी बटे 100। अगर हम प्रिंसिपल इसको घटा देंगे, प्रिंसिपल मिश्र धन कितना है 2040 रुपया, मूलधन मिश्र धन मूलधन कितना है 1500, अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 540 रुपया। ये 540 क्या है, ये दोनों का अंतर मतलब ब्याज है, तो ब्याज बराबर इधर लिख सकते हैं 540, लिख सकते हैं ना, 2040 1500, हाँ ठीक है 1500 हाँ, हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमको निकालना है टाइम। टाइम प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 1500। अच्छा, यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह हम लोग लिखेंगे 1500, क्योंकि 1500 जो रेट दिया है वह मेरा प्रिंसिपल है। ठीक है, यहाँ भी 1500 लिख सकते हैं। तो ये 2 0 कटेगा, 5 इधर 3 बार में जाएगा, 5 इधर जो है 5 एकम 5, 5 8 40, 108 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9 और 3 छः 18, 36 बार में। तो टी बराबर कितना है, टी के साथ 8 गुना है तो इधर भागा आ जाएगा 8, 8 चौक 32 और 4 40, यानी वो पॉइंट, तो 8 पचे 40, 4.5, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 18 नंबर। बोल रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 रुपया हो जाती है। मतलब वो मिश्र धन है, याद रखना, धनराशि उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज याद करना। देखिए, कोई धनराशि है नहीं पता पी, 10 सालों में मतलब रेट दे दिया 10% के आधार पे, साल कितना है 2 बटे 100, इसमें अगर हम फिर पी जोड़ेंगे तभी मेरे पास क्या निकलेगा मिश्र धन, जबकि यहाँ मिश्र धन दे दिया है 3600। यहाँ कुछ नहीं तो 1, ठीक है, या 1 0 1 0 काट सकते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 2p और इधर हो जाएगा 10p, यानी 1 इससे 10 से गुना होगा तो ऊपर में 10p और 2p, यानी 10 और 2 12p, फाइनली 12p इजिकल टू कितना है 3600 रुपया। अब इसको 12 से इसको काटेंगे, 12 तिया 36 और 2 को 0 1 3 0, यानी p बराबर कितना निकलेगा, प्रिंसिपल मेरा निकला 3000 रुपये किसी से उधार लिए थे। अब बुरा है कि वही धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, वही धनराशि यानी पी वही हो गया आपका 3000, 2% साधारण ब्याज की दर से, 2% साधारण ब्याज की दर से उसी रेट पर, यानी 10% के आधार पर ही साधारण ब्याज क्या हो जाएगा परसेंट बट्टे 100, ये 2 0 यहाँ 2 0, 3 दूनी 6 और 2 को 0, यानी 600 रुपया जो है साधारण ब्याज हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मस्त है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 19 नंबर। 3600 की राशि 3 वर्षों और 4 महीने के लिए साधारण ब्याज 840 रुपये है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए जबरदस्त सवाल, 3600 रुपया दे दिया, यानी वो मेरे पास प्रिंसिपल है 3600 रुपया, 3 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 4 महीना, महीना को हम लोग अगर सालाना बदलेंगे तो 12 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 1 10 है ना, 3 4 12, 4 तिया 12 कटेगा ना, 3 तिया 9 1 10 बटे 3, यानी 10 बटे 3 को डायरेक्ट ही नीचे लिख देते हैं, और बटे परसेंटेज के लिए यहाँ 100, ठीक है, और परसेंटेज बोल रहे हैं मतलब रेट के आधार पे इन टू, यहाँ पर मेरे पास दे दिया है सालाना, लेकिन दर नहीं दिया है, यानी टाइम इजिकल टू साधारण ब्याज कितना है 840, वहाँ बोल दिया 840 ये साधारण ब्याज है, तो और की कोई भी पीपू नहीं हमको जोड़ना है, ठीक है। ये कटेगा आपका 3 12 या 36, 12 बार में कटेगा, 12 साथी 84 होती है, और एक 0, और ये 1 0 तो कट ही जाएगा, मतलब टी बराबर 7%, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 0 कट जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, 7% की दर से ये होगी। चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल 20 नंबर। बोल रहा है यदि n वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 15% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 6160 रुपये हो जाती रुपये है, तो n का मान ज्ञात करना है। मस्त सवाल किया है, ठीक है ना। n वर्ष के दौरान, यानी मेरे पास जो टाइमिंग जो है ना वह मेरे पास नहीं दिया, प्रिंसिपल मेरा दे दिया 4800, तो लिखेंगे 4800 रुपया, ठीक है। और यहाँ 15% की दर पे तो 15,
गुना n वर्ष, यानी n मेरे पास नहीं दिया है वर्ष, बटे 100। और ये साधारण ब्याज कितना है 2160 रुपया। बस इसी को हल करना है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो है ना। अब 5 से इसको काटते हैं, 15 से ही इसको काटते हैं, 15 कम 15 कितना बचा 6, 66, 15 चौक 60, 15 चौक 60 है ना। 12 से इसको काटते हैं, या 48 तिया कितना होती है 144, यानी n बराबर कितना निकला 3%। बस काटने में ही इसमें बहादुरी है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपको कटेबल आना चाहिए, बहुत ही इजी वे में सवाल बनेगा। और कॉन्सेप्ट अगर पता है कि बैठाएं कैसे, बस इजी सवाल है, बहुत ही इजी में बनेगा, सेकंडों में बनेगा। ठीक है, चलिए तो 3% आ गया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं 21 नंबर। बोला कितनी वार्षिक किस्त पर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 9600 रुपया ऋण उतर जाएगा। किस्त वाला सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है ग्रुप डी में, याद रखना है। ठीक है, तो समझ जाते हैं। साधारण ब्याज वाला किस्त थोड़ी सी आसान है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बोल रहा है कि हमको 5 वर्षों तक किस्त देना है, वो भी 10% के आधार पे। तो कोई भी किस्त हमेशा 100% होती है पहला साल। दूसरा साल बोल रहा है 10% के आधार पे देंगे, यानी 110। अगला साल फिर 10% यानी 120, ऐसे ही लिखना है, एकदम शॉर्टकट बता रहे हैं। फिर अगला साल हो जाएगा 10% यानी फिर 30। फिर अगला साल देंगे तो ये हो जाएगा 140। टोटल 5 साल हो गया। टोटल को जोड़ेंगे, ये 1 0 4 3 7 8 9 10 0, इधर हो गया आपका 6, मतलब 600। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हुआ, टोटल अगर हम जोड़ दिए परसेंटेज के आधार मतलब इंटरेस्ट के आधार पे तो 600 और प्रिंसिपल नहीं पता, यानी x 600 का x% बराबर कितना दे दिया है टोटल ऋण 9600, तो बराबर लिख देना 9600। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9600 बटे 6, और 2 जीरो, ये जीरो कटेगा, 6 एकम 6, 6 चौक 36, यानी x बराबर कितना निकला 16। ठीक है, तो x बराबर अगर 16 निकला तो हम लोग शुरू में कितना माने थे 100%, तो 100 से तो गुना करना पड़ेगा। तो मेरा पास मूलधन निकल गया 1600, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बस और 2-3 सवाल बचा हुआ है। किसी मूलधन पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 192 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। कोई मूलधन है, कितना है नहीं दिया है, मतलब P मान लेते हैं। 2 वर्ष के लिए मतलब 8% की दर से 8 है ना, बट्टे 100, साधारण ब्याज दे दिया कितना 192, तो बराबर लिख देंगे 192। हमको निकालना सिर्फ प्रिंसिपल, तो ये आपको कटेगा। ठीक है, ये 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 बचेगा 8 चौक 32, 2 से इसको काटेंगे ये 12, यानी P बराबर कितना निकले 12, और इधर 2 को जीरो नीचे है उधर गुना हो जाएगा, 1200 राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकला 1200, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर। देखिए बोल रहा है कि एक धनराशि में 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होती तो निवेश की गई राशि 4 वर्षों में ब्याज के रूप में कुल 640 रुपया अधिक अर्जित करता। ठीक है, अधिक अर्जित करता। तो बोल रहा है कि वह धनराशि ज्ञात करना। देखिए ये जो सवाल थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इजी वे में कैसे बताएं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक जो है हम कितना दे रहे हैं, यदि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की 2% अधिक हो जाती, यहाँ 4 सालों की अवधि में साधारण ब्याज की कुल और फिर निवेश की गई 4 वर्षों की कुल जो है वह 640, मतलब पहला एक जन 4 वर्ष दे रहा है, फिर दूसरा जन 4 वर्ष, यानी टोटल हो गया 8 साल। योगों को अगर हम 8 साल कर रहे हैं तो मेरा टोटल कितना निकल रहा है कुल 640 रुपया। तो 8 बराबर 640, एक बराबर क्या हो जाएगा 8 8 64, यानी 800 कटेगा ना इसको 800 बार में, 800 हो गया। जब 800 हो गया तो परसेंटेज एक में तो टोटल का मान ज्ञात करने बोल रहे हैं वही धनराशि, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, बस टोटल हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो टोटल हम अगर हम निकाल रहे हैं
100 बराबर, तो ये हो जाएगा 80,000। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2% अधिक हो जाती, तो 2 साल 2% अगर हम अधिक मान रहे हैं तो 8% बराबर 640 हो गया, 1% बराबर 800 निकला। ठीक है, 1 बराबर टोटल निकला आपका 800, यानी 1 बराबर अगर हम 8 से इसको बाहर 8 8 64 80 हो जाएगा। 800 हम कौन हिसाब से मान रहे हैं, 1 बराबर 80 हो जाएगा, है ना। तो 1 बराबर 80 हो जाएगा। अब बोल रहा है टोटल 100 निकालना था, तो 100 से हम लोग गुना कर देंगे। 100 बराबर कितना, 80 गुना 100 यानी 8,000। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक था, इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजन थी, होती है बहुत ही। देखिए मैथ ऐसा सवाल है ना, चारों तरफ नज़र रखता है, कहीं ना कहीं हम माइनस प्लस में हल्का सा मिस्टेक हुआ, सारा क्रियाकलाप खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी ध्यान इसमें रखनी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, और 2 सवाल मात्र बचा हुआ है। सवाल 24 नंबर बोल रहा है कि एक राशि पर जब 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो 4 वर्षों के बाद 2880 हो जाती है। उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला, 2880 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन है, तो कोई प्रिंसिपल नहीं दिया, यानी पी मान लेते हैं। 20% यानी 20, और जो टाइम 4 साल दिया है बटे 100 मिश्र धन, ये तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मिश्र धन निकालने के लिए पी जोड़ना पड़ेगा, बराबर कितना हो गया, 2880 रुपया। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 4 दूनी 8 80 पी, और इधर 100 पी, यानी 180 पी टोटल दोनों को जोड़ने के बाद हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 2880। ठीक है, ये एक जीरो कटेगा, जीरो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2880, और एक जीरो यहाँ है, यानी एक जीरो बढ़ जाएगा बटे 18, इजिकल टू क्या निकलेगा, पी। ठीक है, अब इसको काटते हैं, इसका का टेबल देखते हैं कितना हो जाएगा, कैसे कटेगा। देखिए 9 से 8 8 16 17 18, 9 से कट जाएगा, 9 से ऊपर में कटेगा, 9 तिया 27, एक बचेगा 18, 9 तिया 9 दूनी 18 और 2 को 0, 9 दूनी इधर 18, 9 दूनी 18, 2 से इसको काटेंगे तो 1600 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 16 दूनी 32। अच्छा 1600 हो गया। अच्छा आगे और क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है उसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 1600 का ही 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो वही 20% के आधार पर बटे 100, ये 2 जीरो तो कटेगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और एगो जीरो, यानी 640 रुपया दोनों का इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आज का अंतिम सवाल। बोल रहा है 3 फरवरी, देखिए सवाल इसे भी बनता है, 3 फरवरी 2023 से 17 फरवरी 2023 तक की अवधि, मतलब समय दे दिया है 3 फरवरी 2023 से लेकर 17 अप्रैल 2023 तक, कितना दिन है। फरवरी उधर 28 दिन होती है, लीप ईयर तो है नहीं कि 29 दिन होगा, तो 28 में 3 घट गया, यानी उधर 25 दिन हो गया, प्लस 31 दिन होती है मार्च का, प्लस इधर 17 दिन अप्रैल का, तो 7 5 12 1 13, ठीक है 13, यानी 3 हाथ में 1, 3 2 5 6 7 73 दिन, टोटल 73 दिन हो गया, मतलब दिन के आधार पे मेरा 73 निकला है। फिर प्रिंसिपल लेंगे 2000, तो प्रिंसिपल लिखेंगे 2000 इनटू परसेंटेज दे दिया है 6.5, यानी पॉइंट हटाएंगे तो एगो जीरो बैठेगा किधर नीचे, इनटू टाइमिंग दे दिया है, समय दे दिया है 73 दिन। अच्छा दिन दे दिया है, लेकिन हम लोग को हमेशा लेने था, शुरू में हमेशा बताएं कि वार्षिक लेना। दिन को वार्षिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि एक सालों में 365 दिन भाग 365 दिन होती, और नीचे हो जाएगा आपका PRT बटे 100। बस इसी को हल करना है, मेरे पास साधारण ब्याज निकल जाएगा। देखिए 73 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये 365 होती है, समझ गए। ये 3 को जीरो नीचे, तो 3 को जीरो ऊपर कटेगा। 5 से इसको अगर हम 65 को काटेंगे तो 13 हो जाएगी, 13 यहाँ और यहाँ 2, यानी 13 दूनी 26, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मस्त लगा ना सवाल,
बहुत ही ज़बरदस्त सवाल था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँचेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ प्लीज़ जुड़े रहिएगा। हमारी मेहनत अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड कम से कम एक सोशल मीडिया में अगर शेयर कर देते तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता, ठीक लगता। ठीक है, खैर जो भी है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।